तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम अपने चैनल में आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसको हम बनाने के नियम क्या होते हैं, इसमें हमारी कौन सी क्रिया फर्स्ट फॉर्म की लगती है, क्रिया की कौन सा इसमें फॉर्म यूज़ किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे अपने वीडियो में। दोस्तों इस काल में हमें पता चलता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ है और अभी वर्तमान में भी जारी है। ठीक है, तो इसका हम नियम समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर यानी एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर अगर हमारा वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है, ठीक है, और सिंपल है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा ये नियम, इसका लिखने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन, एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म की होगी, फर्स्ट फॉर्म की, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। फिर इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर समय हमारा निश्चित है तो सिंस लिखेंगे, अनिश्चित है तो फॉर लिखेंगे। सिंस या फॉर, समय के हिसाब से, निश्चित अनिश्चित समय के हिसाब से हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं किस प्रकार हम बनाएंगे। जैसे कि वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा है। ठीक है, लिख रहा है। अब देखिए इसमें पहचान क्या है, ये इसमें समय ज़रूर दिए हैं 1 घंटा। 1 घंटा हमारा क्या है, अब वो पता नहीं सुबह से 1 घंटा है कि दोपहर का 1 घंटा है कि शाम का 1 घंटा है, तो ये हमारा है अनिश्चित समय। ठीक है, तो इसके लिए इसमें हम जब लिखेंगे तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें नियम क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह शब्द की अंग्रेजी होगी ही। ये जो कि ये हमारा पुल्लिंग का है तो ही लिखेंगे हम। फिर हैज़ बीन मेन वर्ब लिखेंगे, फिर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। मेन वर्ब हमारा क्या है, लिख रहा है। ठीक है, तो लिखने की अंग्रेजी राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पत्र। ठीक है, पत्र की अंग्रेजी लेटर, LETTER, लेटर। 1 घंटे से लिखेंगे एन आवर। ठीक है, वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर फॉर, सॉरी यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग नहीं किया है, लिखना भूल गई मैं, फॉर एन आवर होगा। ठीक है, अब हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट से समझ लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें हम बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म की लिखेंगे, फर्स्ट फॉर। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, ING। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस, निश्चित समय अगर है तो SINCE, सिंस। अगर अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। मैं सुबह से
सुबह से मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ रहा हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें समय ज़रूर दिए हैं, सुबह से वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो सुबह से पढ़ रहा है, तो ये हमारा निश्चित है कि उसका समय निश्चित है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कर्ता है मैं शब्द। मैं क्या अंग्रेजी आई, प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन। मेन वर्ब पढ़ रहा है, पढ़ने का अंग्रेजी रीड। फिर आईएनजी जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, बुक। अब वह सुबह से पढ़ रहा है, ये हमारे पक्का पता है, ये निश्चित समय है उसका कि वो सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस, SINC, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।